अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग की तरफ से पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम्स में दाखिले किए जाते हैं और इनमें सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को माहाना स्टाइपेंड भी मिलता है और इन्हें मुफ्त तालीम दी जाती है और डिग्री मुकम्मल होने के बाद इन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है। बिल्कुल इसी तर्ज पर पंजाब के अलावा दीगर प्रोविंसेस में भी एडमिशन किए जाते हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, जिसके थ्रू सिंध में मौजूद 18 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स किए जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और इनमें से ज़्यादातर कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें एडमिशन लेने के बाद आपको माहाना स्टाइपेंड मिलता है। तो सिंध के इन 18 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में सेशन 2025 से 28 के दाखिले अनाउंस कर दिए गए हैं डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची की तरफ से। और अगर आपका ताल्लुक सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है और आप सिंध का डोमिसाइल रखते हैं तो ऐसे केस में आप इन दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएस नर्सिंग में एडमिशन्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ पास की हो और जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स ने यही तीनों इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े होते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट ने मैट्रिक में कम से कम 55% मार्क्स सिक्योर किए हों विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, यानी मैट्रिक साइंस सब्जेक्ट्स के साथ किया हो। अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो आप इन दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ वही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल मुकम्मल कर ली हो और कम से कम 50% नंबर हासिल किए हों। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट के पास सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल या पीआरसी अवेलेबल हो और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में ये भी शामिल है कि आपने एफआरसी अपना तैयार करवाना है बाय नादरा और फैमिली ट्री एंड फादर डोमिसाइल मस्ट बी रजिस्टर्ड इन सिंध। और एज लिमिट की बात करें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि 24 मार्च है, तब तक आपकी उम्र जो है 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या 30 साल से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। इसके बाद कॉलेजेस की डिटेल देखें तो सबसे पहले है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल जैकबाबाद स्टाइपेंड्री। अब ये कॉलेज सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है और इसमें फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। प्लस इसमें जो 50 सीट्स अवेलेबल हैं इनमें दाखिला लेने पर आपको माहाना स्टाइपेंड मिलेगा। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैकबाबाद में जो सीटें हैं ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्व की गई हैं, जिनमें जैकबाबाद के जिले के स्टूडेंट्स की 12 सीटें हैं, खैरपुर की 8 सीटें हैं, सखर की 7, घोटकी की 7, शिकारपुर की 9 और कश्मीर कंदकोट की 7 सीटें हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेल सर सीजे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री हैदराबाद। ये भी स्टाइपेंड्री है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए। इस कॉलेज में कराची के स्टूडेंट्स की 2 सीटें हैं, ठट्टा सजावल की 1 है, हैदराबाद के स्टूडेंट्स की 12 सीटें, बदीन की 7, जामशोरो की 6, मीरपुर खास की 6, थरपारकर की 6, उमरकोट की 3, मटियारी की 3, टंडोवाला यार की 3 और टंडो मोहम्मद खान की भी 3 सीटें हैं। जिस तरह ये टोटल 50 सीटें बन जाती हैं। नेक्स्ट है जी मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लाड़काना। ये भी स्टाइपेंड्री है और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसमें लाड़काना के स्टूडेंट्स की 27 सीटें हैं, कंबरशाह दाऊदकोट के लिए 22 सीटें रिजर्व्ड हैं, दादू के लिए 15, नौशहरा फिरोज की 13, सांगड़ की 11 और शहीद बेनजीराबाद की 12 सीटें हैं। और इस तरह ये टोटल 100 बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की सीटें बनती हैं। इसके बाद यहाँ पर 12 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें हर एक कॉलेज में 50-50 सीटें ऑफर की जा रही हैं और ये 12 के 12 कॉलेजेस ही फीमेल्स के लिए हैं और इनमें पूरे सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन कॉलेजेस में शामिल हैं डॉक्टर रुतफा कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची, कतर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कराची, कॉलेज ऑफ नर्सिंग ठट्टा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बदीन, लियाकत कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग मीरपुर खास, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सांगड़, शहीद बेनजीराबाद, खैरपुर, सखर, शिकारपुर और लाड़काना। इस तरह इन 12 कॉलेजेस की जो टोटल बीएस नर्सिंग की सीटें हैं ये 600 बनती हैं और सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की डोमिसाइल होल्डर फीमेल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नेक्स्ट है जामशोरो कॉलेज ऑफ नर्सिंग जामशोरो और इसमें जो सीट्स हैं ये मेल और फीमेल में डिवाइड की गई हैं और ये नॉन स्टाइपेंड्री है, यानी इस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने पर आपको किसी भी किस्म का माहाना स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। 50% सीटें फीमेल्स के लिए और 50% मेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं और टोटल 50 सीट्स हैं। नेक्स्ट है मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोरंगी नंबर 5 कराची। ये स्टाइपेंड्री कॉलेज है और इसमें जो 75 सीट्स हैं ये ओपन मेरिट बेसिस है और इसमें मेल कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आखिरी कॉलेज है मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग लियाकताबाद कराची। इसमें स्टाइपेंड्री और नॉन स्टाइपेंड्री दोनों सीटें मौजूद हैं। स्टाइपेंड्री की 50 हैं और नॉन स्टाइपेंड्री की 25 सीटें मौजूद हैं। इस तरह टोटल 75 सीट्स हैं जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह सिंध के इन 18 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की टोटल 1000 सीटें हैं, जिनमें से ज़्यादातर सीटें स्टाइपेंड्री हैं, यानी इन पर एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपको माहाना स्टाइपेंड मिलेगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सखर आईबीए यूनिवर्सिटी की जो टेस्टिंग सर्विस है दैट इज सीबा टेस्टिंग सर्विसेज, तो इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा।
इस सिलसिले में आपको STS की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज apply.sts.net.pk पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सिर्फ सिंध डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपने एक सिस्टम जनरेटेड चालान फॉर्म डाउनलोड करना है जो कि 1300 रुपये का है। ये 1300 रुपये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है। एक स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए 1300 रुपये अदा करने होंगे और ये जो चालान है ये ABL यानी अलाइड बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करवाया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के थ्रू वन बिल रेफरेंस नंबर के जरिए भी ये आपकी प्रोसेसिंग फी अदा हो सकती है। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे। इनमें शामिल है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड, इसके अलावा इंटरमीडिएट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, CNIC जो कि फ्रंट और बैक साइड से आपने स्कैन करके अपलोड करना है, इसके अलावा FRC डोमिसाइल, PRC फॉर सिंध प्रोविंस ओनली और पासपोर्ट साइज फोटो। और एंटी टेस्ट के हवाले से जो डेट, टाइम और वेन्यू है इसकी तफसीलात आपको बाद में SMS के जरिए फराहम कर दी जाएंगी। और STS की वेबसाइट के ऊपर मौजूद पोर्टल पर ही आपको टेस्ट डेट से मुताल्लिक और एडमिट स्लिप्स, रिजल्ट अनाउंसमेंट्स और किसी भी किस्म की दूसरी इंफॉर्मेशन और हिदायत फराहम की जाएंगी। इन एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 24 मार्च 2025 है। और ख्याल रहे कि तमाम स्टूडेंट्स को एडमिशन्स के लिए सेपरेटली भी अप्लाई करना होगा। यानी सीबा टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट पर जो आपने अप्लाई करना है तो वो सिर्फ एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई होगा जिसकी प्रोसेसिंग फ़ी 1300 रुपये है। जबकि जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो उस कॉलेज के ऑफिस में जाकर आपने एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस परचेज करना है 500 रुपये के एवज। और ये 500 रुपये आपने बैंक वाउचर के थ्रू पे करने हैं इन फेवर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ नर्सिंग सिंध कराची, जो कि अलाइड बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच से बनवाया जा सकता है। और एडमिशन फॉर्म को हर लिहाज से आपने मुकम्मल करना है और पेड फी वाउचर को साथ में अटैच करने के बाद 24 मार्च 2025 जो कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख है तब तक आपने एडमिशन फॉर्म मुतल्लिका कॉलेज में सबमिट करना है। और 24 मार्च जो कि अप्लाई करने की डेडलाइन है, इसके बाद किसी भी किस्म का एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट किसी एक कॉलेज में ही अप्लाई कर सकता है। एक से ज़्यादा कॉलेजेस में अप्लाई करने की आपको परमिशन नहीं है, लिहाजा एहतियात से आपने किसी एक कॉलेज का ही इंतखाब करना है। और जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो एडमिशन फॉर्म के साथ आपको 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ के सेट जमा करवाने हैं। और जिन डॉक्यूमेंट्स की आपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ करवानी है उनमें शामिल है मैट्रिक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, CNIC, FRC डोमिसाइल, PRC, 4 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और कॉपी ऑफ चालान रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और अप्लाई करते हुए तमाम मेल और फीमेल कैंडिडेट्स ने मेरिट बेसिस पर अप्लाई करना है और जो स्टाइपेंडरी और नॉन स्टाइपेंडरी कैंडिडेट्स होंगे तो ये मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर फैसला होगा। यानी जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे तो उनका स्टाइपेंडरी सीटों पर दाखिला किया जाएगा और जो उससे नीचे आने वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें नॉन स्टाइपेंडरी सीटें ऑफर की जाएंगी। तो तमाम स्टूडेंट्स सीबा टेस्टिंग सर्विसेज की वेबसाइट पर जाकर पोर्टल के थ्रू एंटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर लें जिसकी प्रोसेसिंग फ़ी 1300 रुपये है और अप्लाई करने की डेडलाइन 24 मार्च है। और इसके साथ ही आपने जिस भी मुतल्लिका कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ के एडमिशन ऑफिस से आपको एडमिशन फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस मिल जाएगा, उसे भी आपने फिल करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, बैंक में प्रोसेसिंग फ़ी 500 रुपये अदा करनी है और ये एडमिशन फॉर्म भी अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो कि 24 मार्च है तब तक अपने मुतल्लिका कॉलेज में सबमिट करना है। इसके बाद एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन आप अपनी FSC की टेक्स्ट बुक से करें और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो कि आपके 3 साइंसी सब्जेक्ट्स हैं इनके FSC के सिलेबस को अच्छे तरीके से गो थ्रू करके आप एंटी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और ये वो STS की वेबसाइट का पेज है जहां से कैंडिडेट्स को अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी फॉर एंटी टेस्ट। और जो स्टूडेंट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा और यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट्स ने अपना फुल नेम लिखना है, CNIC नंबर, और अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपने B-Pharm नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड आपने सेट कर देना है। इसके बाद आपको एक OTP कोड सेंड किया जाएगा जिसे आपने यहाँ पर एंटर करना है और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और पोर्टल पर आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन फराहम करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है और बैंक चालान का प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में फीस भी जमा करवानी है और इन दी एंड अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या प्रॉब्लम के केस में आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू राब्ता कर सकते हैं।